Hi everyone, आशीष दिस साइड एंड वेलकम बैक इन अनदर ट्रेड एनालिसिस वीडियो। आज 21 मार्च है और इंडियन मार्केट आज क्लोज है। तो मैंने बिटकॉइन में एक ट्रेड लिया है। तो चलिए समझते हैं एंट्री और एग्जिट का क्या लॉजिक था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। बिटकॉइन में मैंने यहाँ 1 बजे वाली कैंडल जो क्लोज हुई है, 15 मिनट का चार्ट है बिटकॉइन का। डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे 1 बजे वाली कैंडल की क्लोज होने पे यहाँ पे बिटकॉइन को यहाँ पे शॉर्ट किया गया था। इसके जस्ट नीचे का टारगेट सेट किया गया था ताकि यहाँ से जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा तो हमारा यहाँ पे अगर ट्रैप भी क्रिएट होगा तो हमारा ये टारगेट हिट हो जाएगा। यहीं पे हमारा 1:2 का रेशियो भी आ रहा था। अराउंड 200 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस था और 400 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट किया गया था। चलिए समझते हैं कि क्या एंट्री लेने का यहाँ पे लॉजिक था। तो बिटकॉइन यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करने के बाद यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट मिला था। उसके बाद कंटिन्यूअस ये दो रेंज के बीच में यहाँ पे बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था और इसमें भी एक हायर हाई का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे एक सेलिंग आई, अगेन बाइंग आया, फिर सेलिंग ने रिवर्स किया, फिर अगर ने बायर ने यहाँ पे रिवर्स करते हुए यहाँ पे एक हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए यहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था। तो ब्रेकआउट भी यहाँ पे क्या हुआ था कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट था। तो यहाँ पे बहुत सारे बायर हैं जो इंटर किए होंगे इस ब्रेकआउट को देख करके, जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। और इस रेंज में भी बहुत बार मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को एंट्री होने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ पे सेलर के लिए उतना अपॉर्चुनिटी नहीं था। यहाँ पे हायर हाई का स्ट्रक्चर ऑलरेडी फॉर्म हो रहा था। तो कोई भी जो प्राइस एक्शन पर ट्रेड करता होगा या फिर कोई सेटअप पर ट्रेड करता होगा, तो जब तक लोअर लो का एक क्रिएशन नहीं होगा तब तक यहाँ पे वीकनेस नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे सेलर से ज़्यादा यहाँ पे बायर बहुत सारे एंटर हो रहे थे और जो थोड़े बहुत सेलिंग यहाँ पे आ भी रही थी वो इस बाइंग कैंडल में उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा और वो ट्रैप हो गए होंगे। और जो यहाँ पे बाइंग किए होंगे उनका 1 बजे वाली कैंडल जो यहाँ पे इस पूरे बाइंग कैंडल को इंगल्फ करके रिवर्स किया है एक अग्रेसिव कैंडल के थ्रू, उसमें बायर निकल गए होंगे क्योंकि उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। इस स्विंग के आसपास का उनका स्टॉप लॉस होगा। और जितने बायर इस एरिया में यहाँ पे बाई करके बैठे होंगे और जो इस रेंज के लोअर लेवल पे बाई किए होंगे, उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस रेंज के नीचे का होगा। तो उनको टारगेट करने के लिए यहाँ पे मार्केट आ सकता था। तो यहाँ पे जब ट्रैप क्रिएट हुआ उसके बाद ये कैंडल जब क्लोज हुई तो यहाँ पे मैंने एक बीटीसी को शॉर्ट किया था, एक्सपेक्ट करते हुए कि जो जिनका जो भी यहाँ पे बाई किए होंगे या इस एरिया में बाई किए होंगे उनका जो स्टॉप लॉस होगा कुछ इसके नीचे का होगा। तो एटलीस्ट इतना तो बिटकॉइन नीचे गिरेगा। उसके बाद रैप क्रिएट करके अगर रिवर्स होना होगा तो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आई भी थी जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। तो जो हमारा स्टॉप लॉस था इस कैंडल के बाद जो है वो जो ये वाली अग्रेसिव कैंडल आई थी इसके जस्ट ऊपर का यहाँ पे ट्रेल कर दिया गया था, क्योंकि ये अच्छा खासा कैंडल था। अगर इस कैंडल को बायर फिर से रिवर्स करते हैं तो इट मीन्स बायर अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ आ गया है बायर्स में, वो इसके बाद अगेन यहाँ पे एक हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट करके ऊपर जा सकता है। तो अगेन यहाँ पे एक कॉस्ट टू कॉस्ट में हमारा जो ट्रेड है अब एग्जिट हो चुका है। अब देखेंगे कोई अगर अगली अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो कोई ट्रेड लिया जाएगा, अदरवाइज आज का जो डे है यहीं पे क्लोज करेंगे। और एक ट्रेड हमारा जो है वो रनिंग था लास्ट डे पे, उसमें ना तो स्टॉप लॉस हिट हुआ था ना ही टारगेट हिट हुआ था। तो हालांकि पिछले वीडियो में मैंने उसका जो एंट्री का जो लॉजिक था वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग जाकर के वो पिछला वीडियो देख सकते हैं अगर आप लोगों को उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझना है। तो स्टिल मैं ब्रीफ में यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। तो कल मैंने एक ट्रेड लिया था जो कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बेसिस पे था। यहाँ पे 3 से 4 बार बिटकॉइन यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले चुका था। उसके बाद यहाँ पे एक हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए यहाँ पे पिछले हाई को भी ब्रेक करके और इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट दे करके एक अच्छा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज किया था। उसके बेसिस पे यहाँ पे एक ट्रेड लिया गया था और जो स्टॉप लॉस था इस जो उसका पिछला स्विंग था लो था यहाँ पे रखा गया था। और जब बिटकॉइन यहाँ पे एक सेलिंग आया उसके बाद एक अगेन हायर हाई क्रिएट किया, तो जो पिछला लो था यहाँ तक जो है स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया गया था। तो अगेन एक और रैली आने के बाद यहाँ पे इसमें हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो गया है। लास्ट वाले ट्रेड में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। आज जो है वो स्टॉप लॉस नहीं कह सकते, उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही आज हम लोग निकले हैं। हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ है।
तो जो आज का डे है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्लोज हुआ है। अब आगे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसमें ट्रेड लिया जाएगा, अदरवाइज आज का डे यहीं पे क्लोज करेंगे इसी ट्रेड के साथ। तो ये रहा आज के लिए ट्रेड का एनालिसिस। आई होप आप लोगों को कुछ लर्निंग पॉइंट मिला होगा जिससे आप लोग अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इसी नोट पे एंड करते हैं आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।